नमस्कार दोस्तों, हम लोग एक ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहाँ पे एसीपी प्रद्युमन, क्राइम पेट्रोल में दिखाए जाने वाले पुलिस ऑफिसर्स या एल या शेरलॉक होम जैसे काबिल डिटेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हो। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर देना नामुमकिन होता है और बहुत से केसेस जो हैं वो अनसॉल्व्ड ही रह जाते हैं, जिसके कारण उनकी मिस्ट्री हमेशा के लिए बनी रहती है। तो आज हम लोग उन्हीं में से 8 ऐसे केसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया था और जो कि हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्रद्युम्न ठाकुर, रायन इंटरनेशनल स्कूल। ये बात है 2017 सितंबर की, जब सेकंड क्लास के एक मासूम की लाश जो है वॉशरूम में मिलती है उसके स्कूल में। शुरू में ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस लग रहा था और इसके तहत पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया और लगभग ये जब केस खत्म होने वाला था और वो लोग इस केस को बंद करने वाले थे, तभी कुछ ऐसे खुलासे हुए और ऐसे सबूत मिले जिन्होंने इस केस को फिर से ओपन कर दिया। उन सबूतों के तहत एक क्लास 11th के बच्चे ने उस मासूम को मौत के घाट उतारा था और इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था। उसने ऐसा करने का ये बयान दिया कि वो पोस्टपोन करना चाहता था अपने स्कूल के एग्जाम, क्योंकि वो एग्जाम देना नहीं चाहता था। पर बात अभी भी यहाँ पे आके अटकती है कि अगर पुलिस को सारे सबूत नहीं मिले थे तो उन्होंने सबसे पहले उंगली कंडक्टर के ऊपर क्यों उठाई थी? क्या पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी इसलिए उसने ऐसा किया कि वो सिंपली इस तरीके से केस को बंद करना चाहती थी और छुटकारा पाना चाहती थी इस केस से? पर ये चीज़ हमें ये जरूर सिखाती है कि पुलिस फोर्स आज भी कितनी करप्ट है। इस केस के मीडिया में आने के बाद पूरा देश इस बात से हिल गया था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि 11th क्लास का बच्चा ऐसी हरकतें भी कर सकता है और किस तरीके से कंडक्टर को फंसाया गया था, जिसके बारे में अभी भी पुलिस ने ये खुलासा कभी नहीं किया कि पहली बार में कंडक्टर को ही उन्होंने क्यों दोषी ठहराया था, जो कि इसको एक अनसॉल्व्ड केस बनाता है। किडनैपिंग केस। ऐसे तो आपने बहुत सारे किडनैपिंग केसेस के बारे में सुना होगा, पर ये केस थोड़ा अलग था। इसमें एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बच्चे को किडनैप किया गया था। बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तब उनको उस बच्चे की लाश राम मोहल्ली लेक में मिली, जहाँ पे उसके हाथ पैर बांध के उसको फेंक दिया गया था मरने के लिए। और बहुत अजीब बात तो ये थी कि जिस दिन वो किडनैप हुआ था उसी दिन उसका मर्डर भी किया गया था। हालांकि उससे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उसके पीछे जो शख्स था जिसने ये सब कुछ करवाया था वो खुद उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरे केस के पीछे, जिसने उसकी किडनैपिंग करवाई थी और मर्डर भी। 19 साल का वो स्टूडेंट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसकी मौत हुई थी। बाद में पूछने में पता चला कि स्टूडेंट्स ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि वो अपना लोन चुकता कर सकें, पर मर्डर क्यों किया था उसका वो लोग खुद आंसर नहीं दे पाए। इस केस के मीडिया में आने के बाद पूरे देश में इस बारे में चर्चा होने लगी थी कि ऐसे कोई कैसे कर सकता था, जो कि बहुत सारे सवालों के साथ हमें अधूरा छोड़ता है। स्टोन मैन केस। इमेजिन कीजिए आप सो रहे हैं, एक व्यक्ति आता है एक बड़ा सा पत्थर लेके और वो आपके मुंह पे वार करता है उस पत्थर से, जिससे आपकी हत्या हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था 13 होमलेस पीपल के साथ, जिनको मौत के घाट उतारा गया था इसी तरीके से कि एक बड़ी सी चट्टान से उन पे वार किया गया था, उनके चेहरे को पूरे तरीके से चकनाचूर कर दिया गया था। ये घटना थी 1989 की, जो कि हुई थी कैलकाटा में, और ये 6 महीने तक चली थी और उसके बाद एकदम से रुक गई थी। पर सबसे अजीब बात तो ये हुई कि कुछ साल के बाद वो घटना फिर से हुई, पर बॉम्बे में। इस बार 12 लोगों का मर्डर किया गया था सेम तरीके से, जिसमें उनका चेहरा जो है वो चकनाचूर कर दिया गया था एक पत्थर को मार के। और उसके बाद फिर से वो घटनाएं रुक गई एकदम से, और आज भी कोई नहीं जानता कि वो कौन था और क्यों ये सब हरकतें कर रहा था। हालांकि इस केस से इंस्पायर होकर एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड में, जिसमें दिखाया गया कि जो हत्यारा था वो ब्लैक मैजिक करता था और वो सेक्रीफाइस देने के लिए ऐसा किया करता था। पर फिर भी आज भी पुलिस कभी भी उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई, जो कि इसको एक अनसॉल्व्ड केस बनाता है। गौरव तिवारी जो थे वो फाउंडर थे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के, और वो एक लौते इंडिया के घोस्ट बस्टर्स में से एक थे। 7 जुलाई को गौरव तिवारी अपने ही फ्लैट के वॉशरूम में मरे पड़े मिले, जो कि साउथ वेस्ट दिल्ली में था। पुलिस के अकॉर्डिंग गौरव तिवारी ने खुद सुसाइड किया था, पर पुलिस को ऐसा कोई भी मोटिव नहीं मिला जिसके कारण गौरव तिवारी ने सुसाइड किया हो। गौरव तिवारी के घर वालों का ये मानना था कि उनका मर्डर किया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा एक रीज़न नहीं था जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया हो। हालांकि बहुत सारे ऑफिसर्स का ये भी मानना है कि सुसाइड के बारे में उन्होंने अपने घर वालों को बताया था कि नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे पड़ी हुई हैं। गौरव तिवारी जो कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के CEO थे, उन्होंने खुद 6000 से भी ऊपर हॉन्टेड स्पॉट्स में इन्वेस्टिगेशन की थी, और वो एक
एक जाने माने फिगर थे जिनके बारे में बहुत से लोग जानते थे, पर उन्होंने सुसाइड क्यों किया ये आज भी एक रहस्य है। जैक द रिपर। बहुत सारी मूवीज इस केस के ऊपर बन चुकी हैं, जो कि एक रियल केस था। 1888 में लंदन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण पूरा शहर कांप उठा। बहुत सारे लोगों के मर्डर्स किए गए थे, पर ये कोई आम मर्डर्स नहीं थे, ये बहुत ही बारीकी से किए हुए मर्डर्स थे, क्योंकि जितने भी विक्टिम्स थे उन सब के फेसेस जो थे वो टीयर थे और वो सब के सब शार्प ब्लेड से किए गए थे। और बहुत से जो विक्टिम्स थे उनके ऑर्गन्स जो है वो इतने क्लीन तरीके से निकाले गए थे कि ऐसा लग रहा था कि ये किसी सर्जन का काम हो सकता है या किसी डॉक्टर का, या फिर एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी का जिसको एनाटॉमी के बारे में बहुत कुछ पता है ह्यूमन बॉडी की। क्योंकि ये किलर दूसरे के चेहरों को बिगाड़ देता था और उनके ऑर्गन्स को निकाल लेता था, इसलिए इसका नाम पड़ा जैक द रिपर। पुलिस को बहुत सारे लेटर्स मिले थे जो कि माने जाते थे कि वो खुद रिपर ने लिखे थे, और उनमें से एक लेटर का नाम था द हेल। उसके बाद पुलिस ने हर जगह अपनी तैनाती कर दी और लगभग 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की, पर आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। और उसके बाद FBI ने 1988 में इसको फिर से खोलने की कोशिश की, पर FBI भी फेल हो गई इस केस को सॉल्व करने में, जो कि इसको एक अनसॉल्व्ड केस बनाता है। द ब्लैक डैलिया। जनवरी 15, 1947 एक माँ और बेटे गुजर रहे थे एक रास्ते से, तब उनकी नज़र रास्ते के कोने में पड़ी जहाँ पे एक लड़की की बॉडी को बीच से 2 हिस्सों में काट के अलग किया गया था। और ख़ास बात ये थी कि जितने भी वुंड्स थे उनमें से कहीं पे भी एक भी खून का धब्बा नहीं था। उसका नाम ब्लैक डैलिया इसलिए पड़ा क्योंकि उसके काले बाल थे और वो औरत जानी जाती थी अपने ब्लैक ड्रेसिंग के कारण। जब पुलिस ने पता किया तब उनको पता चला कि इसका असली नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट और ये एक एक्ट्रेस थी। सस्पिशियस होने के कारण 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। पुलिस ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था इस केस को सॉल्व करने के लिए, पर फिर भी वो नाकाम रही और मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है कि उसके 2 हिस्से क्यों किए थे और जितने भी वुंड्स थे उन सब में क्यों खून के धब्बे या निशान नहीं थे। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन था, जो कि इसको एक अनसॉल्व्ड केस बनाता है। रैपर्स टुपाक शाकुर एंड नटोरियस बिग। आप में से बहुत से लोग रैप सुनते होंगे और उनमें से भी बहुत से लोग टुपाक शाकुर और नटोरियस बिग को जानते होंगे और उनकी राइवलरी को भी जानते होंगे। ये केस उसी के बारे में है। लेट 1990s में रैप सुपरस्टार टुपाक शाकुर और नटोरियस बिग की हत्या कर दी गई थी गोली मार के, और दोनों की हत्या के बीच में 6 महीने का गैप था। ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच जो राइवलरी चल रही थी उसके कारण दोनों की हत्या की गई थी, क्योंकि दोनों की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्बम उस टाइम पे टॉप में थी, जिसके कारण उन दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन रहता था। टुपाक की हत्या पहले की गई थी जब वो गाड़ी से अपने घर वापस जा रहे थे, तब रास्ते में उनके ऊपर शूटिंग हुई जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, और ये हुआ था 13 सितंबर 1996 में लास वेगस में। और उस टाइम पे टुपाक की जो एल्बम थी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी और सबसे टॉप में थी, जिसके कारण पूरा का पूरा इल्जाम लगाया गया था बैड बॉय पे, जिनको नटोरियस बिग के नाम से भी जाना जाता था। और लगभग 6 महीने के बाद नटोरियस बिग की भी हत्या सेम तरीके से की गई। जब वो ड्राइव करके कहीं जा रहे थे तब उनके ऊपर शूटिंग हुई और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस आज भी ये नहीं समझ पाई है कि ये हत्या राइवलरी के कारण की गई थी कि इसकी कोई और ही वजह थी। और मर्डर मिस्ट्री थ्योरीज में तो अलग ही एक कहानी चलती है। उनके अकॉर्डिंग ये मानना है कि दोनों ही रैपर्स जो है वो आज भी जिंदा हैं और उन्होंने खुद ही की डेथ को फेक किया था जिससे कि वो फेम पा सकें। पर फिर भी सच्चाई क्या थी वो किसी को नहीं पता, जो कि इसको एक अनसॉल्व्ड केस बनाता है। द ज़ोडिएक किलर। जो ज़ोडिएक किलर था वो कोई आम किलर नहीं था, क्योंकि ये दूसरों के तरीके भागता नहीं था और बल्कि मीडिया की अटेंशन गैदर करने की कोशिश करता था, जिससे ऐसा लगता था मानो ये पुलिस की खिल्ली उड़ा रहा है या फिर उनको टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हर हत्या के बाद ये वहाँ पे कुछ नोट्स और क्लूज छोड़ के जाता था जिसमें वो पुलिस का मजाक उड़ाता हुआ दिखता था। उसने लगभग 5 लोगों को मारा था। उसने एक लेटर में ये भी क्लेम किया था कि उसने डजन से भी ज्यादा लोगों को मारा है, पर इस बात का कभी भी कंफर्मेशन नहीं हो पाया। दिसंबर 1968 में उसने 2 टीनेजर्स को शूट किया और उनकी हत्या कर दी पार्किंग लॉट में। 7 महीने के बाद 2 और लोगों की हत्या की गई जो कि कार के अंदर बैठे हुए थे। उसने उन पे गोली चलाई और उनको मारने की कोशिश की, हालांकि उनमें से एक बच गया। उसके बाद वो लोकल न्यूज़पेपर्स को लेटर्स लिख के भेजता था जिसमें वो क्लेम करता था कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारे मर्डर्स के पीछे, और जितने भी लेटर्स होते थे वो सब के सब भरे रहते थे ज़ोडिएक साइन से, जिसके कारण उसका नाम पड़ा ज़ोडिएक किलर। उनमें से एक लेटर में उसने ये भी लिखा था कि उसको मज़ा आता है लोगों को मारने में, क्योंकि ये मज़ा उससे कई बढ़कर है जो कि उसको वाइल्ड एनिमल्स को मारने पे आएगा।
क्योंकि इस दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल जो है वो खुद ह्यूमंस हैं। आगे चल के सितंबर में उसने 2 लोगों की हत्या करने की फिर से कोशिश की, जिसमें से फिर से एक जन सरवाइव कर गया और उसके 2 हफ्ते के बाद उसने फिर से एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या की गोली मार के, जो कि सिर्फ 29 ईयर्स का था। बाद में उस टैक्सी ड्राइवर की जो ब्लडी शर्ट थी वो उसने क्रॉनिकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में भेजी, जिससे कि वो उनकी अटेंशन पा सके। बट स्टिल अभी तक कोई भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया और पुलिस फिर से नाकाम रही। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और हाँ, हम लोगों ने एक क्विज गेम स्टार्ट किया इंस्टाग्राम में, तो जाओ वहाँ पे जाके देखो और जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको बनते हैं उन सब के आंसर देने की कोशिश करो। क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है वो फेमस फिल्म या फिर सीरीज से इंस्पायर्ड हैं, और अगर आपने वो सीरीज या फिल्म देखी होगी तो वो आप डेफिनेटली उनके आंसर दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए बातूनी चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।